हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि फ्रेंडशिप डे आने वाला है, तो उससे रिलेटेड हम अपने कुछ अच्छे दोस्तों से बात करेंगे कि वो कुछ अपने अच्छे पल शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है थापा जी, हाँ व्हाट जी। इज़ फ्रेंडशिप? फ्रेंडशिप का मतलब है फुल ऑन बकचोदी। फ्रेंडशिप पहली बात तो एक ऐसा वर्ड है जो कि एक्सप्रेस किया ही नहीं जा सकता। समथिंग विच स्टेज फॉरएवर। फ्रेंडशिप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंडशिप वो है किसी को अच्छी तरह जानना, उसकी केयर करना, मतलब एक कंसर्न पर्सन। व्हाट इज़ फ्रेंडशिप? फ्रेंडशिप इज समथिंग वेयर यू कैन बी योरसेल्फ। नो बस यही होना चाहिए कि फ्रेंडशिप में मेन ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे पे। और रात को नाइट आउट करना, टूर पे जाना और एक दूसरे की जितनी बेइज्जती कर सको करो। नहीं, वो तो हम फ्रेंडशिप में करते ही हैं, वो तो हमारा हक होता है कि एक दूसरे हाँ, को- वो तो हक होता है हमारा। बहुत सारी छोटे छोटे सेगमेंट्स होंगे जिसको मैं डिवाइड करना चाहूँगा। लाइक डेली लाइफ में अगर हम किसी भी फ्रेंड के लिए मेट्रो स्टेशन पे वेट तक कर रहे हैं, वो फ्रेंडशिप है। किसी के लिए कुछ गिफ्ट कर रहे हैं बर्थडे पे, या फ्रेंडशिप डे के लिए पहली बात तो फ्रेंडशिप डे एक अलग से डे बनना ही नहीं चाहिए। एवरी डे इज़ फ्रेंडशिप। तो आजकल फ्रेंडशिप की ना अपनी अपनी कैटेगरीज है, ठीक है। हैंग आउट फ्रेंड्स इज जस्ट लाइक मतलब हम उनके साथ घूम रहे हैं, ठीक है, खा रहे हैं, लेकिन एक एक्सटेंड के बाद ना फ्रेंडशिप नहीं होती है। इफ़ यू टॉक अबाउट गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड की एक डेफिनेशन होती है ना कि उसके साथ इंटीमेसी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, कि उससे बातें उससे करना, ठीक है। वो क्या ना- करना सर? मैं समझ नहीं पाया, कुछ करने की बात कर रहे थे। कि ट्रस्ट होना चाहिए मेन फ्रेंडशिप में। देखो, उनका ट्रस्ट है ना, तुम्हारा तो कुछ और सीन होगा ना। तुम तो गर्ल्स के स्कूल में थे, तो कुछ पल आपके हाँ, कॉरिडोर्स में घूमना, क्लासेस बंक करना, एंड टीचर्स बोलती थी हमें कि कभी पास नहीं हो पाओगे ये, बट और आप उन बातों पे ध्यान देते नहीं थे, या तब भी आप पास हो गए। कुछ भी आपका अच्छा सा पल हो जो फ्रेंड्स के साथ बीता हो, बहुत रोमांटिक हो या बहुत गंदा हो, जो भी आप शेयर करना चाहें। एक्चुअली रोमांटिक भी है, बोल सकते हैं रोमांटिक। देखा, ये कह रही है रोमांटिक पल्स, तो अब आप ध्यान से देखते रहिए। आपके कुछ स्कूल टाइम में टिफिन चुराना या दोस्तों के साथ हैंग आउट, स्कूल दारू पीना, मस्ती करना। होना चाहिए एक दूसरे पे। क्लास बंक करना, पनिशमेंट में बाहर खड़े होना और बस और क्या। और बॉयफ्रेंड्स बनाना, समथिंग कुछ ऐसा कुछ नहीं होता था? ये तो गर्ल्स- ये लड़की झूठ बोल रही है, गर्ल्स आपको स्कूल में कहना थी। चाहिए। बंक मारना और टीचर्स को परेशान करना और स्कूल और में बॉयफ्रेंड्स बनाना और बॉयफ्रेंड बनाना, हाँ, टीज करना एक दूसरे को नाम लेके, या एक्चुअली रोमांटिक पल ऐसा नहीं बोल सकते कि रोमांटिक का मतलब ये नहीं होता कि साथ सोना या कुछ करना। देखो, हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि साथ सोने की बात। रोमांस मीन्स कुछ भी। रोमांस मीन्स लोग यही समझते हैं किसिंग करना और ये वो करना। फ्रेंड्स के साथ नहीं होता रोमांस, लेकिन हाँ, फ्रेंड विद बेनिफिट के साथ हो सकता है। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। छोटा सा पल आप शेयर करना चाहिए। छोटा सा तो यही था कि एक बार विंटर वेकेशंस चल रही थी, विंटर्स चल रही थी, देन कोट्स वगैरह पहनते थे उस समय हम स्कूल में। तो दूसरी सेक्शन में हम गए थे, देन मेरे साथ एक फ्रेंड था, उसको कवर करके पूरा मारा था, पूरा सबने मारा था, पूरी क्लास ने, और उसको अभी तक पता नहीं चला किसने मारा था। वैसे तो हर रोज़ ही कुछ ना कुछ ऐसा मोमेंट बन जाते हैं जिससे कि मतलब याद रहते हैं कुछ मोमेंट। स्पेशल सा, कुछ फनी सा आपको याद हो जो यादगार बन गया। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है वैसे, कि हम ऐसी मतलब रेसेस हुई थी, तो लंच में हम गए थे ऐसी बाहर तक, यही सेम ऐसी बारिश का मौसम था। तो चिली पोटैटो में से एक मतलब हमने ना एक प्रैंक टाइप सा कर दिया था। तो चिली पोटैटो में हमने किसी की मतलब कह सकते हो आप, कह सकते हो, वो कर दिया था, ये कर दिया था। नोजी डाल दी थी इन्होंने, नोजी चिल्ली पोटैटो के अंदर। तो हुआ क्या, पूरी की प्लेट तो वेस्ट ही गई। जिसने खानी थी, जिसकी बर्थडे पार्टी थी, तो वो खा नहीं पाए, और बस एक जने ने खा ली थी। तो बाद में हमने उसे बताया कि भाई इसमें हमारी वो थी। वाक्य फ्रेंड के साथ नहीं होता। फ्रेंडशिप में वाक्य तब होता है जब आप लिकर ट्राई कर रहे हैं और घर चले जाएं। चलो ठीक है, वही वो शेयर वाक्य कर, बन आप जाता वही शेयर कर दो। इट्स मतलब ये थोड़ा सा ल्यूड भी है। वंस टाइम मतलब मैंने मतलब थोड़ा ड्रिंक कर लिया था और मैं अपने घर पे गया था। तो घर में जाती एक बंदे का वो होता है ना कि एक स्टाइल होता है कि पर्स वर्स रख लेना, एंड आई हैव अ कॉन्डम इन माई पर्स। देखा, ध्यान से सुनिए, इन्होंने कॉन्डम की बात की है। ठीक है। तो सीन कुछ ऐसा था कि मतलब मोस्टली घर वाले चेक नहीं करते मेरे पर्स को,
ठीक है, लेकिन उस दिन कहते ना, कहते जब इंसान की किस्मत ख़राब होती है तो उसे ऊँट पे भी बैठे इंसान को कुत्ता काट लेता है। कोई तो होता है, क्रश होता है स्कूल टाइम में, चाहे faculty एक्चुअली मैं गर्ल्स स्कूल में थी तो मेरे मेनली क्रश टीचर्स ही होते थे, मेल टीचर्स। तो कोई मेरे जो मतलब कुछ अच्छा सा पल हो। मेरे जो जो डांस आपको याद टीचर, हो। हाँ मेरे डांस टीचर थे तो वो मेरे क्रश हुआ करते थे, तो मैं उनकी क्लास में सबसे पहले जाके खड़ी हो जाती थी। अगर वो टीचर देख रहे हैं तो ध्यान से देखें कि वो उनके क्रश थे। ओके, बस और कुछ नहीं। एंड आई टू फॉलो हिम लाइक एनीथिंग। नहीं, बचपन में मैं बहुत शरीफ हुआ करती थी, अब बिगड़ी मैं अब हूँ। मैं तो भाई बोल देता हूँ, ठीक है। जैसे यार सबकी हम गाइस ओपन माइंडेड। कोई जैसे यार आप अननोन हो, आपको इतना बोल नहीं सकता। अब मेरा फ्रेंड है, तो गालियाँ दूँ, इसकी बेइज्जती करूँ, जितना मर्जी उड़ाऊँ इसकी। तो ऐसा होगा कि मम्मी को दूध मंगाना था कुछ, और उसके लिए चेंज चाहिए थे। मम्मी ने मेरा फ़ोन, वो पर्स ले लिया, निकाल लिया। अब ये तो मुझे पता नहीं था, मैं वॉशरूम में था उस टाइम पे, जो भी था सो रहा था, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कब नहीं हुआ। पापा ऑफिस चले गए, मैंने पर्स देखा तो अब अपने तो तोते उड़ गए थे उस टाइम पे। फिर एक ही चीज़ थी, पापा का फ़ोन आया था कि ऑफिस में आना, आज मिलना। अब सीन भाई ऐसा था, कुछ जैसे ऑफिस में हम गया ना, मैं पापा बैठे थे सामने वो भी रखे थे पैकेट, ठीक है। मतलब एक पैकेट थे, पैकेट से बहुत सारे पैकेट थे। मेरा नहीं था, क्या दोस्तों का भी अच्छा, होता मतलब है। सबका ये ख्याल रखते थे, सबके लिए कॉन्डम साथ रखते थे। जो आपके पल हो, दारू पीना, मस्ती करना, कुछ भी। नो स्मोकिंग, हाँ, नो ड्रिंकिंग, लेकिन ऐश पूरी। अरे यार, दोस्तों के साथ बात करना, पिछवाड़े पे लात मार देना। अरे तो बहुत पिछवाड़ा का पता नहीं कहाँ का लात तो मारी कुछ मतलब यार, ये इतने बुरे प्रैंक करते हैं जो हम करने की सोचते भी नहीं। प्रैंक तो बहुत गंदे गंदे करे हैं सर हमने। पादना क्या क्या करा है हमने। पादना, यू नो व्हाट इज अ फार्ट, ये बता रहे हैं। अच्छा, पादने के साथ मुंह पे करा है, मुंह पे किया? मुंह पे किया बिल्कुल। ओके। हम किसी भी लेवल पे पहुंच जाए या कुछ भी हो जाए, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कभी नहीं अपनी लाइफ में नहीं भूल सकते, जो हमने दोस्तों के साथ बिताई है। इंसान अपने बॉयफ्रेंड, लवर, हर किसी को एक बार के लिए छोड़ सकता है, लेकिन दोस्ती जिसके साथ पक्की होती है उसको शायद वो 1 साल बात ना करे, 2 साल बात ना करे, लेकिन आखिर में दोस्त रहता है। हाँ, फ्रेंडशिप तो सबसे अलग होती है। तो रखा था उस टाइप, जैसे मैं ऑफिस में एंटर हुआ तो अपनी नज़र तो नीचे रहती है ना। इंसान कितना भी बड़ा तुर्रम खा होगा ना, बाप के नीचे रहता है। हाँ ठीक है, तो इस तरह में तो पापा ने एक ही चीज़ कही, मतलब पापा भी एक शायद एज होती है ना, हाँ, गुजर इस दौर चुके। से गुजरे होंगे, लेकिन बेटा अब गुजर रहा है तो वो ज़्यादा बढ़िया है ना। ठीक है ना। मेरे पापा ने एक ही चीज़ कही, मतलब मुझे वो अभी भी याद है, तो सही है ना, इस तरह। नहीं, बेटा सही है, तभी तो कॉन्डम यूज़ कर रहा है। नहीं उन्होंने ऐसे कहा तो सही है। बोलते ये कंजरों वाले शौक छोड़ दे, ठीक है ना, पढ़ाई भी ना दे। वो काफ़ी एम्बैरेसिंग था मेरे लिए। कुछ भी एक मैसेज अपने फ्रेंडशिप के लिए दोस्तों को देना चाहें, कुछ अच्छा सा। मैं कहना चाहूँगी कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा रिलेशनशिप में लॉयल रहो, बट फ्रेंडशिप में लॉयल रहना इट्स वे मोर इम्पोर्टेंट। दैट्स इट। लॉयल रहें, आप टीज ना करें। ज़्यादा यही कि फ्रेंडशिप में अगर निभा रहे हो तो पूरी अच्छे से निभाओ, ये नहीं कि पीठ पीछे कुछ भी बोलते रहो। बैक स्टैबिंग इज हाँ। नॉट ऑलवेज नेसेसरी। मतलब पिछवाड़े पे बोलना जरूरी नहीं है, मार सकते हो। वर्ड्स तो बहुत सारे निकल रहे हैं सामने, लेकिन फ्रेंडशिप इज़ वर्ड, सिंपल। फ्रेंडशिप एक दुनिया है, जैसे कि इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। उसके अलावा कुछ भी नहीं। फ्रेंडशिप एक ऐसा नशा है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। बाकी सारे रिलेशंस अलग हैं एक तरफ, लेकिन फ्रेंडशिप मेरे लिए एक तरफ। योर नेम? सार्थक। हाँ, दोस्तों को मैं मैसेज देना चाहूँगी कि दोस्त बनाएं, बहुत सोच समझ के बनाएं, क्योंकि ये जो जनरेशन है इसमें दोस्त कम और चाकू घोंपने वाले ज़्यादा मिलते हैं। फ्रेंडशिप दोस्त बनाओ, लेकिन सोच के बनाओ, क्योंकि सारे फ्रेंड्स आर नॉट रियली योर फ्रेंड्स। सो हाँ, फिर बाद में वो बॉयफ्रेंड्स बन जाते हैं, इसलिए आप सोच के अपने फ्रेंड्स बनाएं। लेकिन जो आप आपके सबसे मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट्स होते हैं ना, वो एक टाइम के बाद आपके सबसे हिलेरियस मोमेंट। चलो, फिर भी था ये जो भी था आपके साथ जो भी हुआ, लेकिन आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि ये अपने दोस्तों के लिए भी कॉन्डम रखते हैं और उनका भी ख्याल रखते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। कॉन्डम का बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने दिया है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। दोस्त बनाओ यार, जितने बना सकते हो, अच्छे हो बुरे हो दोस्तों। थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका नाम? मेघना। 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 लव। आपका? लव। या प्यार तो फैला ही रहे हो तुम यार। मेघना, लव, कृष्णा। अच्छा, पूरी लीला हो गई। वासु मेरा नाम है। फ्रीडम फ्रीजर एक यूट्यूब चैनल है जो कि आपसे बहुत फ़नी क्वेश्चंस पूछेंगे पर्टिकुलर इवेंट्स को लेके, पर्टिकुलर डेज को लेके। सो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Freedom, subscribe on Freedom Freezer. Freedom Freezer, yeah. ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। योर नेम? माय नेम इज मून जेम्स मसी। मून जेम्स बॉन्ड। No, Thank you. it's Moon. मून। Moon.